क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान रोज मंदिर जाता है, माला फेरता है, व्रत करता है, उसके जीवन में भी दुख क्यों रहता है? और एक ऐसा इंसान जो कभी श्लोक नहीं पढ़ता, कभी मंदिर नहीं जाता, फिर भी भगवान खुद उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि ये कहानी पूजा और भक्ति की उस सच्चाई को बताएगी जो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हर भक्त को खुद को देखना चाहिए। अगर आप भी भगवान से प्रेम करते हैं, अगर आप भी सच्ची शांति पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आने वाला रहस्य आपकी पूरी सोच हिला देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो डिजिटल ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी स्त्री की कथा में जिसकी पूजा माला में नहीं, उसके कर्मों में थी। जय श्री राधे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात पूजा करने के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्या भगवान केवल मंदिरों में ही रहते हैं या भूखे की थाली में भी उनका वास होता है? अगर आप भी रोज जप, आरती और व्रत करते हैं, फिर भी मन खाली महसूस करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो लोग बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हर भक्त को कभी ना कभी स्वयं को देखना चाहिए। आज की कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने कभी श्लोक नहीं पढ़े, कभी बड़े मंदिरों में दर्शन नहीं किए, फिर भी स्वयं भगवान उसके द्वार पर आए। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो हम पूजा करते समय भूल जाते हैं, सेवा और करुणा। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि सच्ची पूजा क्या है और भगवान किससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। आचार्य वेदमित्र की कथा। एक पवित्र नगर में आचार्य वेदमित्र नाम के एक संत रहते थे। वे दिन रात मंत्र जाप, यज्ञ, तप और प्रवचन में लगे रहते थे। नगरवासी उन्हें भगवान का स्वरूप मानते थे। उनका जीवन कठोर नियमों में बंधा था। वे किसी से अधिक बात नहीं करते, किसी के घर का जल ग्रहण नहीं करते और लोगों के सुख दुख में भाग नहीं लेते। उनका मानना था कि केवल पूजा ही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब माया है। एक दिन एक वृद्धा उनके पास आई। वो रोते हुए बोली, गुरुदेव, मेरा पुत्र कई दिनों से बीमार है, सब उपाय कर लिए, अब आपकी कृपा ही शेष है। कृपा करके मेरे घर चलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। आचार्य ने बिना भाव बदले कहा, मैं घरों में नहीं जाता, मेरी सेवा केवल मंदिर तक सीमित है, मैं यहीं से प्रार्थना कर दूंगा। वृद्धा निराश होकर लौट गई। कुछ ही दिनों बाद उसका पुत्र चल बसा। आचार्य वेदमित्र फिर अपने कर्मकांड में लग गए। भगवान का स्वप्न संदेश। एक रात ध्यान करते समय उन्हें स्वप्न आया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान बोले, वेदमित्र, तुम्हारी पूजा मुझे प्रिय है, पर उसमें प्रेम नहीं है। तुम मंत्र तो पढ़ते हो, पर किसी भूखे को भोजन नहीं देते। तुम पूजा करते हो, पर सेवा नहीं करते। वेदमित्र बोले, प्रभु, मुझे तो लगा कि जब तब ही सबसे बड़ा मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मेरे पास पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग है करुणा, सेवा और प्रेम। पूजा तभी पूर्ण होती है जब वो किसी के जीवन में सहारा बन जाए। स्वप्न टूट गया, पर वेदमित्र का जीवन बदल गया। उन्होंने देखा मंदिर के बाहर बच्चे भूखे बैठे हैं और वे मंत्रों में खोए रहे। उसी दिन उन्होंने अन्न क्षेत्र खोला, रोगियों की सेवा शुरू की और अनाथ बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। कुछ समय बाद भगवान फिर प्रकट हुए और बोले, अब तुम्हारी पूजा मुझे प्रिय है, क्योंकि अब वो जीवन बन गई है। भानुमति की कथा। एक गांव में भानुमति नाम की एक वृद्धा रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वो रोज बच्चों के लिए रोटियां बनाती, बूढ़ों के पांव दबाती और बीमारों के घर सफाई करती। वो कभी मंदिर नहीं जाती थी, कभी माला नहीं फेरती थी, पर उसके मन में एक ही मंत्र था, सेवा ही मेरा भगवान है। एक नया पंडित गांव आया। उसने यज्ञ कराया और भानुमति से कहा, तू पूजा क्यों नहीं करती? तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भानुमति मुस्कुराई, मैं पूजा करती हूं, पर चुपचाप, भूखों को खाना खिलाकर, दुखियों के आंसू पोंछकर। उस रात एक साधु गांव आया। 3 दिन तक उसने भानुमति को मंदिर की सीढ़ियां साफ करते और भूखों को रोटी देते देखा। तीसरे दिन उसने पूछा, तू ये सब क्यों करती है? भानुमति बोली, जब मेरा परिवार चला गया, मैं टूट गई। तब भगवान ने स्वप्न में कहा, जब तक तू किसी को हंसाना नहीं सीखती, तू मेरे पास नहीं आ सकती।
साधु की आंखें भर आईं। वो बोला, मैं वही हूं जिसने तुझे वो स्वप्न दिया था। वो भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं कि स्वर्ग भी सूना लगने लगा। जहां सेवा है वहीं मैं हूं। सच्ची पूजा वो नहीं जो केवल घंटी और धूप तक सीमित हो। सच्ची पूजा वो है जो किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी को सहारा दे, किसी निराश को आशा दे। भगवान मूर्ति में नहीं, मनुष्यता में रहते हैं। मंत्रों में नहीं, करुणा में बसते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है वही भगवान तक पहुंचता है। यदि आज आपकी पूजा किसी के जीवन में प्रकाश बन जाए तो वही सच्ची भक्ति है। मंदिर के बाहर आइए, जीवन को मंदिर बनाइए। मूर्तियों से आगे बढ़कर जीवों में भगवान को पहचानिए। भानुमति जैसी सेवा कीजिए ताकि एक दिन भगवान स्वयं कहें, अब तू मेरे साथ चल, तेरे बिना मेरा स्वर्ग अधूरा है। यही सच्ची पूजा है, यही मोक्ष है, यही अंतिम सत्य है।